तो कुछ देर बाद जिस डेटा सेंटर का मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे, वहां से देखिए एबीपी गंगा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस है ये डाटा सेंटर और इसी का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंच रहे हैं। 4:30 बजे शाम को ये यहां पे पहुंचेंगे और इस अत्याधुनिक डाटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर होगा, जहां पर अगर बात किए तो तमाम सारे लोगों के डाटा को यहां पे सुरक्षित रखा जाएगा, संरक्षित किया जाएगा और भविष्य में जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है उसको बढ़ावा देने के लिए भी ये कहीं ना कहीं उपयोगी साबित होगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ोतरी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था को ट्रिलियंस में ले जाने की बात करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये मददगार होगा। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, ग्रेटर नोएडा। दरअसल डेटा सेंटर जिस बिल्डिंग में बन रहा है वहां और भी टावर बनने हैं। क्या खास है उस बिल्डिंग में और क्या वहां पर होने वाला है, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा पहुंच रहे हैं और यहां पर आकर के डाटा सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं। हम उसी बिल्डिंग में मौजूद हैं। D1 ब्लॉक का आज उद्घाटन होगा। यहां पे 6 बिल्डिंगें इस तरीके से बननी है, D1 से लेकर के D6 तक की ये बिल्डिंग बननी है और इससे पहले मुख्यमंत्री आज D1 बिल्डिंग जो बनकर तैयार हो गई इसका उद्घाटन करेंगे। कुल 7 फ्लोर की ये बिल्डिंग है और इसके बाद अगर बात करें तो इसमें 5000 रैक है जिसमें कि डाटा सेव किया जाएगा। यहां पे अगर बात करें तो आधारशिला भी रखी जाएगी D2 और D3 बिल्डिंग की। ये जो आप नीचे खाली पड़ी हुई जमीन देख रहे हैं, यहीं पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री आज D2 और D3 बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे, जिसके जल्द निर्माण की तैयारियां की जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो इसी तरीके से 6 बिल्डिंगों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक बिल्डिंग में 5000 सर्वर रैक होंगे, यानी कि कुल 30000 डाटा सर्वर रैक रहेंगे, जिसमें कि डाटा को संरक्षित किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा। और यह उत्तर प्रदेश में बनने वाला पहला डाटा सेंटर है जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। तो लिहाजा यहां पे सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री के आगमन का, वो आएंगे और इसके बाद अगर बात करें तो यहां पे आकर के इस डाटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ साथ आधारशिला रखेंगे D2 और D3 डाटा सेंटर की तैयारी के लिए, जिससे कि जल्द से जल्द वो भी डाटा सेंटर तैयार हो और वहां पे फिर और अतिरिक्त सर्वर और डाटा को संरक्षित किया जा सके। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। जिस बिल्डिंग के टावर में यह डेटा सेंटर बना है उसका नाम है D1। इसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं और क्या खास है उसमें, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसी D1 डाटा सेंटर के ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। अगर बात करें तो इस ब्लॉक में 7 फ्लोर हैं, जिसमें 5000 डाटा रैक्स है, जिसमें तमाम सारे लोगों के डाटा और इसके साथ साथ सर्वर्स को सुरक्षित किया जाएगा। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर यह पहला डाटा सर्वर संरक्षित करने के लिए बिल्डिंग्स और ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ आज D1 ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे, बल्कि अगर बात करें तो D2 और D3 ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है। एक बार D1 बिल्डिंग को भी मैं दिखा देना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री आकर के यहां पे इस सर्वर ब्लॉक का उद्घाटन करने वाले, इस सर्वर बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाले, जहां पे देश के तमाम सारे लोगों के सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए उनके डाटा को सेव किया जाएगा। लिहाजा यहां पे तमाम सारी तैयारियां कर ली गई। गेट को यहां पे फूलों से सजाया गया है और मुख्यमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है। तकरीबन 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री यहां पे आएंगे और इस बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद फिर ये बिल्डिंग संचालित हो जाएगी और यहां पे डाटा संरक्षित करने का कार्य शुरू होगा। जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की बात हो रही है तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोगों के डाटा को किस तरीके से सुरक्षित रखें, संरक्षित करें और उनकी प्राइवेसी को बना के रखें। तो लिहाजा उसी कड़ी में अगर बात करें तो इस डाटा सेवर बिल्डिंग को यहां पे आज उद्घाटित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ साथ D2 और D3 ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे, जहां पे अन्य सारे जो अन्य ब्लॉक है उसका भी निर्माण होगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा डाटा यहां पे सेव किया जाए, उसको संरक्षित किया जा सके। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में यह पहला डाटा सर्वर होगा जहां पे तमाम सारे लोगों के डाटा को संरक्षित किया जाएगा। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, ग्रेटर नोएडा। नोएडा में डेटा सेंटर बनाने वाले हीरानंदानी ग्रुप के मालिक निरंजन हीरानंदानी ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की बहुत तारीफ की और कहा कि अब यूपी में बदलाव महसूस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहला डाटा सेंटर को उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे डाटा सेंटर को बनाया है हीरानंदानी ग्रुप ने और इसमें हमारे साथ हीरानंदानी ग्रुप के मालिक निरंजन हीरानंदानी जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से डाटा यहाँ पे स्टोर आप लोग करेंगे और कितनी सुरक्षित रहेगी वो तमाम सारी डाटा? ये तो हम जो डेटा सेंटर बनाया है इसके पहले हमने मुंबई में बनाया था और 2 साल पहले से हम वहां उद्घाटन किए थे। आज की तारीख में वहां तो हम बहुत दूसरे लोग भी बनाए थे, लेकिन नॉर्थ इंडिया में और यूपी में खरा देखा जाए तो किसी ने नहीं बनाया। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से हमने बहुत ही मजबूत और
वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर बनाया है, जो आज योगी आदित्यनाथ जी खुद इनॉग्रेशन पर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये बहुत यूपी के लिए फायदा होगा और लोगों को डेटा का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इकोनॉमी में और नौकरी में, वो बहुत ही मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए। और हम आगे भी इस तरह से आगे डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं। सर, किस तरीके के डाटा आप यहाँ पे सेव करेंगे और कहाँ से आप वो डाटा तमाम सारी चीज़ों को ला करके यहाँ पे सुरक्षित रखेंगे? तो हर किस्म की डेटा होती है। आधार कार्ड का डेटा होता है तो वो भी डेटा सेंटर में आता है, पासपोर्ट हो तो उसमें भी होता है, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हो, बैंक के ट्रांजैक्शन हो, मोबाइल फोन के ऊपर आप जो करते हैं, पेटीएम करते हैं, ये सब डेटा सेंटर पर आते हैं। अलग अलग हमारे पास हैं जो इंटरनेशनल लोग हैं, वो भी ये डेटा सेंटर में आ रहे हैं। अलग अलग लोग हैं जो कर रहे हैं, हम उसको सुविधा देते हैं। कितना रोजगार यहाँ से मिलेगा, कितना फायदा होगा उत्तर प्रदेश को, खासतौर से रेवेन्यू के मामले में अगर बात करें तो? इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट तो कोई नहीं कह सकता। मैं समझता हूं कि 2-4 साल के अंदर लाखों के संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि उसकी जो सर्विसेज आगे आती है वो बहुत बड़ी संख्या में होती है। देखिए, जहां भी आईटीआई है, जहां भी मल्टीप्लायर इफेक्ट आईटीआई है, लोगों को रोजगार एक बहुत ज्यादा ताजदार पर मिला है। तो मैं समझता हूं यहाँ यूपी को भी यही फायदा मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल है, आज पहले ब्लॉक का उद्घाटन हो रहा है, पूरा कंप्लीट जो 6 ब्लॉक है वो कब तक बन के तैयार हो जाएगा? तो हम एक एमओयू साइन कर रहे हैं यूपी सरकार के साथ। तो हम समझते हैं कि ये 6 मकान जो हैं, 6 बिल्डिंग्स हैं, वो लगभग 5-7 साल के अंदर हम कर लेंगे। एक मकान 1500 करोड़ का है और लगभग 5000 करोड़ का इक्विपमेंट एक मकान में होता है, तो लगभग 35,000 करोड़ का टोटल 7 साल के अंदर हो जाएगा। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी चर्चा हो रही है, आप लोग इन्वेस्टर्स हैं, किस तरीके से यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं? जब आप लोग यहाँ इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो कैसा माहौल पा रहे हैं? ये परिवर्तन तो हम देख रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, अब तक भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि ये परिवर्तन यूपी में जरूर आया है कि लोगों को जो इन्वेस्ट करने को आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है। और हम जैसे भी सरकार को कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम पर, तो वो सुलझाने के लिए एकदम ताबड़तोड़ तैयार रहते हैं। तो कोई अभी दिक्कत नहीं दिखती। शुक्रिया से बातचीत करने। तो ये हीरानंदानी ग्रुप के मालिक निरंजन हीरानंदानी जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से डाटा सेंटर का निर्माण हुआ है और कैसे उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था बेहतर हुई है। कैप्टन वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।